सुना ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड अब देखिए 52.75 का प्राइस अपर सर्किट स्टॉक के अंदर लगा हुआ एंड खबर जो है ना वो काफी जोरदार है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। मैं हमेशा आपसे बोला है टू व्हीलर स्टॉक के नजरिए से इस स्टॉक को मत देखिए, इस कंपनी को मत देखिए। एनर्जी सिस्टम की आज लॉन्चिंग है ओला शक्ति, उसकी वजह से आप अगर आप देखेंगे तो एक अपर सर्किट नजर आता वो देखने को मिला है एंड फेस्टिव सीजन चल रहा है तो टू व्हीलर ऑटो स्टॉक के अंदर तेजी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहां पर ना तेजी तो हुई है बट ये बी सेगमेंट का स्टॉक है, इसीलिए कोई खास मूव अभी तक हमें देखने को नहीं मिला था। अपर सर्किट भले ही लग गया लेकिन कोई खास मूव हम इसको नहीं कह सकते। लेकिन हाँ फ्यूचर बात यहां पर ना फ्यूचर की आती है। फ्यूचर क्या होगा? ओला यहां पर ना लिस्टेड है, एथर भी लिस्टेड है। एथर का पक्ष जो है ना वो ज्यादा मजबूत देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूं डेटा है क्या। एथर के साथ मार्केट का स्टैंड, ओला जिस जगह पर है एथर उस जगह पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताता हूं यहां पर, बट अभी चार्ट देखिए, चार्ट पर साफ साफ देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के अंदर जो बेस है वो 40 रुपये का है। यानी जो भी जैसा भी हो, मतलब शॉर्ट टर्म वाले आप लॉन्ग टर्म वाले जैसा भी हो, आप सब लोग के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो 40 रुपये देखने को मिल रहा है। 40 रुपये पर इसने बेस अच्छा खासा बना रखा है एंड एक दिन का बेस नहीं है, महीने का बेस है। 30-35 दिन का बेस बना हुआ है एंड उसके बाद यहाँ पर ना तेजी आई थी। ये तेजी ले तो गया था लेकिन वापस से हम जो है वो मंदी के घेरे में हम आते हुए देखने को मिले। 71 रुपये का भाव हमने देखा था, ठीक है ना। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना फ्यूचर की बात करो तो देखिए फ्यूचर से पहले आज स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग आज देखने को मिली है, पॉइंटों में देखने को मिली है। कल क्या इसका यहाँ पर ना इंपैक्ट देखने को मिलेगा ये देखते हैं, बट साफ साफ अब यहाँ से आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस की तरफ भी है। ध्यान रखिए ये जगह जो है ना वो 54 रुपये 3 पैसा, 54 रुपये 3 पैसा, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है इस स्टॉक के अंदर। क्योंकि इस तरीके के वोलेटाइल मूव दिए है ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना वो बनते चलेगा इस स्टॉक के अंदर। तो रेजिस्टेंस काफी अच्छे खासे बने हुए हैं इस स्टॉक के अंदर, ये मानना पड़ेगा। लेकिन हम मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दी है तो अब हमारी जो क्लोजिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से थोड़ा सा ऊपर हमें देखने को मिली है। कल क्या देखने को मिलेगा ये देखते हैं। अब बात आती है यहाँ पर, देखिए मैं आपको बताऊं ये ना इक्का दुक्का दिन के लिए है, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस। बिग मनी अगर आपको बनाना है तो मैं ऑलरेडी एक महीने से नहीं, मैं जब से कवर कर रहा हूँ इस स्टॉक, मैं आपसे बोल चुका हूँ कि खरीदने की जगह क्या है और यही जगह जो है ना वो बाइंग का है। 40 रुपये, ये आपको 50 रुपये से नीचे जितना भी जो भी प्राइस है ये एक अच्छा बाय प्राइस था ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। ध्यान रखिए इस बात को। लेकिन ये सिर्फ एक साल के लिए नहीं है, ये एक लंबे टाइम के लिए बाइंग के लिए है कि एक बार खरीदे, एक बैट आपने लिए और उसको बैट के लिए भूल जाओ आप कि आपके पास कुछ पड़ा है। जस्ट लाइक अ क्रिप्टो कॉइन, आप भूलने के लिए तैयार है ना, वैसे ही यहां पर है, ठीक है ना। क्योंकि एक दिन या एक साल में सब कुछ बदलेगा नहीं कंपनी के अंदर। नई कंपनी है, ऑटो इंडस्ट्री का अंदर प्लेयर्स देखिए तो लेगेसी प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हल्के फुल्के नहीं है, ठीक है। उनके पास भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, उनके पास भी टेक्नोलॉजी है, उनके पास भी पैसे हैं। तो बात यहाँ पर ये आती है, लड़ाई जो है ना वो उस जगह पर नहीं हो रही है कि भाई बस सिर्फ टेक्नोलॉजी लड़ाई हो रही है फील्ड में। और ये ऑटो ये कंपनियां जो है ना वो काफ़ी बड़ा यहाँ पर ना एक चैलेंज या कह सकते हैं कॉम्पिटिशन उनके अंदर बना रहता है। तो ये बात आप समझिए, बाई करो तो लंबे टाइम के लिए बाई करो, अदरवाइज मत करो। RSI 38.55 का हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि हम न्यूट्रल बिल्कुल ओवर सोल्ड जोन में ऑलमोस्ट हम चल रहे थे। हम न्यूट्रल से ओवर सोल्ड जोन में जा रहे थे, तो ये यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप आ जाओ तो देखिए ये आप डाइवर्जेंस देखो, 23,152 करोड़ का मार्केट कैप है ओला का, राइट। हमने देखा था कि एथर जब आया था ना तो ये 12,000 करोड़ का मार्केट कैप था, मात्र 12,000 करोड़ रुपए का। आज की डेट में एथर ओला को सरपास कर चुका है, ओला से ऊपर निकल गया है एथर। तो ये ना साफ साफ समझ में आ रहा है, मार्केट जो है ना वो एथर को ज्यादा वैल्यू कर रहा है ओला के कंपैरिजन। और आप सोच रहे हैं कि ओला यहां से ओला तो इतना आसान नहीं है। हालांकि एथर के पास इतना भी नहीं है कि एथर बढ़ते चले, एथर भी महंगे हो गए हैं। अगर आप देखें ये ओला से ज्यादा महंगे, 7.74 टाइम या अपना प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है एथर। ये काफी पूरे टू व्हीलर ऑटो इंडस्ट्री के अंदर काफी महंगा प्राइस टू बुक वैल्यू पर आ चुके हैं। बजाज भी शायद पीछे रह गया होगा,
यहां पर अगर आप देखें दोनों ही स्टॉक महंगे हैं, 5.11 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू पर ओला भी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अर्निंग्स उसकी ना टूटती चली गई ना, तो वो ये दिक्कत थोड़ा सा और बनती चली। एथर का क्या है, अर्निंग्स ठीक थोड़ी सी बेटर आती चलेगी ओला के कंपैरिजन, वहां पर थोड़ा सस्तापन बना रहा है, लेकिन अब नहीं है सस्तापन, ना इधर है ना उधर है, लेकिन एथर से बेहतर ओला अभी है, ये हम कह सकते हैं। ओला कंपैरिजन सस्ता देखने को मिल रहा है, ये आप कह सकते हो। उसके बाद आप आ जाओ मार्केट, देखो किस तरीके से स्टैंड कर रहा है। आपका सितंबर का डेटा आया म्यूचुअल फंड का, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने आपका खरीदारी करी है 377.14 करोड़ रुपए का। एक लौती स्कीम जिसने इतना बड़ा पैसा यहां पर ना डाल दिया। उसके बाद मेरे ही वाले 213, मोतीलाल ELSS 137, इस तरीके का है। आपने देख ली ना, सबसे बड़े फंड की वैल्यू क्या है, 377 करोड़। SBI स्मॉल कैप फंड 1136 करोड़ रुपए ओला के अंदर, एथर के अंदर ना इन्वेस्टेड। अब आप सोचिए, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड 337 करोड़। तो समझ रहे हो ना, आज की डेट में जो पैसा जो है ना, वो एथर की ओर ही जा रहा है। पर मेरा मानना यह है कि आप इसको ना एक दिन की कहानी ना समझें। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, कंपनी एक लंबे नजरिए से देखने के लिए ना ज्यादा जानी जाएगी ओला, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ टू व्हीलर का सेगमेंट नहीं है, एक बैटरी का सेगमेंट भी यहां पर आ जाता है। और ये कोई छोटा मोटा सेगमेंट नहीं है बैटरी का। बैटरी एडवांस टेक्नोलॉजी बैटरी यहां पर ना ओला बना रही है। हो सकता है कि आज के टाइम में खुद के लिए बना रहे हो, एक टाइम बाद यहां पर ना किसी और के लिए भी बने, ठीक है ना। और ये बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स हैं वगैरह वगैरह, वो काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो ओला को सिर्फ टू व्हीलर स्टॉक के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। आप देखेंगे तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की तौर पर भी देखेगा। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ टू व्हीलर में लड़ाई चल रही है, ओला थोड़ा हटके काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कोई तारीफ यहां पर ना बुन रहा हूं, नहीं। इस स्टॉक का, ये न्यू एज कंपनी का कुछ पता नहीं क्या लग रहा है, आज एथर अच्छा कर रहा है तो हो सकता है आगे अच्छा ना करे, समझ रहे हो ना। तो बात यहां पर यह आ जाती है, एथर हुआ, ओला हुआ, ये सब ना एक रिस्की बेट है, ध्यान रखना है इस बात को। ये सब रिस्की बेट है, कोई छोटा मोटा या वैसा नहीं है, ये सब रिस्की बेट के अंदर आ जाते हैं। लेकिन बैट तो बैट है, लेनी पड़ेगी। अगर आपको चाहिए तो करना पड़ेगा भाई। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ओला को चुन रहे हैं तो आप एक दिन के लिए मत खरीदे या एक साल के लिए मत खरीदो। बाई करो तो एक लंबे नजरिए को देखते हुए करना है। आपको 100 शेयर बाई करने हैं, 1000 करने हैं, जितना भी करना है, जो भी आपकी श्रद्धा हो, एक बार बाई करो और उसको छोड़ दो, और प्राइस को बार बार मत देखो। यही आपका कहीं ना कहीं ये काम बना सकता है। अदरवाइज आप प्राइस देखेंगे तो फिर तो नहीं होने वाला। ये जो ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है ना, इसका प्राइस है 52.61। आपका क्लोजिंग हुई है 52.75 पर, ठीक है। थोड़ा सा उसके ऊपर 14 पैसे यहां पर ना ऊपर, यहां पर ना क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बस वो 14 पैसे काफी इंपॉर्टेंट। तो कल देखते हैं यहां पर क्या रहता है, लेकिन ऊपर 54 रुपए पर रेजिस्टेंस है, तो ये देखना पड़ेगा। बट मैं आपसे यही कह सकता हूं कि इस स्टॉक को एक दिन के नजरिए से मत देखिए। और देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी महंगा है, एथर का भी महंगा है। एथर के अंदर कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक मार्केट देखने को मिला है, वहां थोड़ा सा एक कॉशियसली यहां पर ना थोड़ा सा रहने के लिए अभी ज्यादा जरूरी है। ओला भी कॉशियसली है, लेकिन इतना नहीं है जितना एथर आज की डेट में हो गया, ठीक है ना। एथर कुछ ज्यादा ही हो गया। और हाँ, कह सकते हैं कि एथर बेटर भी कर रहा है ओला की कंपैरिजन। मैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखा 5 टाइम ये प्राइस टू बुक वैल्यू, 7 टाइम ये प्राइस टू बुक वैल्यू, ये इन्वेस्टर के लिए नहीं, ठीक है ना, ये इन्वेस्टर के लिए नहीं है। मेरा पहले ही कहना था कि अगर 50 से नीचे ये स्टॉक मिलेगा तब यहां पर ना बाई बनेगा। जब ये 150 चल रहा था, 120 चल रहा था, 100 चल रहा था, मैंने आपसे यही कहा था ये इन्वेस्टर की खरीदारी का टाइम नहीं है। 50 के भीतर मिलेगा ना, तब धीरे धीरे खरीदारी करो, और खरीदारी ऐसी करो कि अगले 5 साल आप उस स्टॉक की तरफ देखें ना। फिर चाहे वो 50 से 40 से चाहे वो 20 रह जाए, या वो 40-50 रुपए वाला आपका खरीदा हुआ वो 70-80 या उससे ऊपर निकल जाए, आपको देखना नहीं है फिर। क्योंकि देखोगे आपका दिमाग घूमेगा, आपका इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा। सिंपल सी बात है। खबरें आती रहेंगी, नई कंपनी है, कहीं कुछ बिगड़ेगा, कहीं कुछ सुधरेगा, ये सारी खबरें चलती रहेंगी। लेकिन लंबा बैट चाहिए है तो फिर एक बार बाई करो और भूल जाओ।
बस सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर ना आप ये नहीं कह सकते कि एथर अभी जीत गया या ओला यहां पर हार गया, अभी आप ये नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। मार्केट में स्टॉक के लिए ऑप्टिमिस्टिज्म है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉन्ग रन में क्या चलेगा ये किसी को एक्चुअल बेसिस पर किसी को नहीं पता, ध्यान रखिएगा ये बात। सो अपनी बैट जो है वो अपने दिमाग से अपने हिसाब से लीजिए, कितना यहाँ पर रिस्की है ये सब सोच समझकर, लेकिन वन टाइम करिए और एक लंबा नजरिया देखिए, क्योंकि ये ऑटो टू व्हीलर ऑटो इंडस्ट्री कोई हल्की फुल्की नहीं है, बहुत चैलेंजेस है, बहुत ज़्यादा मारा काटी है। एक एक मॉडल कब बर्बाद हो जाए तो पता नहीं चलता है, तो टाइम लगता है किसी कंपनी, और नई कंपनी है तो उसको अपने पैर बनाने में समय लगेगा, इस बात को समझिए। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेसिस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे वो, तो धन्यवाद दोस्तों।